हेलो गाइस, आज हम कोपा थ्योरी के अंदर यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की जो यूनिट है उसके अंदर हम टॉपिक जो हमारा टॉपिक है वह है डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। यहाँ पर इससे पहले मैंने आपको 2 वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। यदि किसी स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी इस लिंक के द्वारा वो वीडियो आप वॉच कर सकते हो और आपके स्टडी के अंदर कुछ आपको सपोर्ट मिल सकता है। डबल एंट्री के अंदर हम पहले समझेंगे बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब क्या है, कहाँ से लिया गया है और इसका मतलब क्या है, ये हम आपको बताएंगे। यहाँ पर यह बेसिकली अंग्रेजी भाषा का शब्द से बना हुआ है। बुक का अर्थ होता है किताब और कीपिंग का होता है रखना। इस पूरा वर्ड का मीनिंग निकलता है किताबों को रखना। बुक कीपिंग को लेजर अकाउंट या बही खाता भी कहा जाता है। बुक कीपिंग डेफिनेशन समझते हैं तो समझना, बुक कीपिंग है विज्ञान व कला जिसके अनुसार व्यापार की समस्त लेन देन क्रय विक्रय आय खर्च व लाभ हानि को नियमानुसार निश्चित अकाउंटिंग के द्वारा किताब में लिखा जाता है। बुक कीपिंग के तथ्य को ध्यान रखने के निम्न कुछ आवश्यक पॉइंट हैं। फर्स्ट पॉइंट है, बुक कीपिंग के अंतर्गत किताबों का अर्थ केवल हिसाब किताबों की किताबों से है, किसी अन्य किताब से नहीं है। यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ कि यहाँ बुक कीपिंग का ये मतलब समझ लें कि आपको किताबें रखनी है। यहाँ पर बेसिकली मतलब है केवल हिसाब और किताब की किताबों से है, अदर किसी बुक से नहीं। जैसे आपकी कोई जीके की बुक हुई या राजस्थान की नॉलेज की बुक हुई या इंडियन हिस्ट्री हुई, उनसे मतलब नहीं। ओनली फॉर अकाउंटिंग बेस से किताबों से मतलब है। इस बुक कीपिंग का मतलब यहाँ पर अकाउंटिंग का अंदर ये मतलब है। सेकंड पॉइंट, बुक कीपिंग का अर्थ अकाउंटिंग से जो समस्त व्यापारिक सौदे का हिसाब किताब विधिवत एक अकाउंटिंग करना। यानी यहाँ पर बुक कीपिंग जो कर रहा है, अकाउंटिंग जो कर रहा है, एक की नियम के अकॉर्डिंग, अकाउंटिंग के रूल्स रेगुलेशन को ध्यान रखते हुए आपको ये हिसाब किताब यहाँ पर करना है। नेक्स्ट, मेन एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग, यानी इसके एलिमेंट्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपको हम बताएं। फर्स्ट पॉइंट है, इसका यूज सभी तरह के व्यापारिक द्वारा किया जाता है, यानी जितने बिजनेसमैन हैं सभी बुक कीपिंग का यूज किया जाता है। इसके अंतर्गत समस्त व्यापारिक लेन देनों को लिखा जाता है, भले ही वह क्रय विक्रय संबंधित हो या आय खर्च संबंधित हो या लाभ हानि संबंधित हो। यानी मैं आपको यह बताता हूँ कि बिजनेस में किसी प्रकार का भी आपको इनकम हो रही है या आपकी इनकम आपका कैश जा रहा है वगैरह, जितने भी आप काम कर रहे हो, यहाँ पर आपको बुक कीपिंग में एक मेंटेनेंस करके आपको यहाँ पर नोट करना पड़ता है। थर्ड पॉइंट, लेन देनों के मौद्रिक रूप में लिखा में तय नियमों के अनुसार, यानी जो अकाउंटिंग के जो रूल्स रेगुलेशन है वो आपको फॉलो यहाँ पर करने पड़ेंगे। फोर्थ पॉइंट, किताबों में लेखा यानी अकाउंट करने का प्रमुख उद्देश्य यह ज्ञात करना होता है कि बिजनेस में कितना लाभ हो रहा है और कितनी हानि हो रही है। फिफ्थ पॉइंट, व्यापारी को किससे क्या लेना है, किससे कितना देना है, इसकी संपत्ति कितनी है, दायित्व कितना है, व्यापार की आर्थिक स्थिति कैसी है, ये सारी बुक कीपिंग के द्वारा हम पता लगा सकते हैं। पर्पस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, इसमें इसका उद्देश्य क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट, खरीद फरोख्त का ज्ञान। बुक कीपिंग के द्वारा अनेक किताबों में रखकर व्यापारी ने वर्ष भर में उसने कितना माल खरीदा, कितना बेचा और वर्ष के अंत में कितना माल उसके पास शेष बचा। इसके अलावा जो माल की मात्रा है और उसकी कीमत का पता लगाना। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल देकर बात समझा जाता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति आपके पास बाइक का शोरूम है, तो बाइक के शोरूम उसमें उसने सपोज करो फर्स्ट स्टार्टिंग बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने 100 बाइक का ऑर्डर दिया। यहाँ पर ये वो माल खरीद रहा है तथा उसने सेल्स सपोज करो वर्ष भर
लास्ट ईयर तक उसने 90 बाइक सेल्स कर दी। अब यहाँ पर उसको पता लगाना है इसकी कितनी क्वांटिटी बची है, यानी वो अपन ऐसे काउंट करेंगे तो 100 में से 90 क्या तो 10 आपके उसके पास बाइक बची हुई है, और जो भी इसकी कीमत है वो पता लगा लेगा। ये एक छोटा एग्जांपल है, सपोज करो लाखों में हुआ तो वहाँ पर आपको बुक कीपिंग का ही यूज़ करना पड़ेगा। रकम की सही जानकारी करना, व्यापारी को कैश बुक के द्वारा ये पता चलता है कि वर्ष के आरंभ में उसके पास कितनी रकम नगद थी और कितनी रकम बैंक में जमा थी, साथ ही वर्ष के अंत में कितनी रकम उसके पास नगद है और कितनी रकम बैंक में जमा है, इसका पता चलता है। यानी प्राथमिक कैपिटल में कितनी कमी या बढ़ोतरी हुई, यानी यहाँ पर जो बुक कीपिंग मेंटेन कर रहा है वो बिजनेस जिसने स्टार्ट किया तो उसके पास कितनी रकम से उसके पास, सपोज मानो मैं एग्जाम बताता हूँ कि उसके पास जब उसने बिजनेस स्टार्ट किया बाइक का, उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए, 1 लाख उसके पास नगद थी, कैश था। बैंक में उसके पास सपोज करो 1 लाख उसकी बैंक में जमा थी। वर्ष के अंत में उसने रकम कितनी इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई हुई यहाँ पर कैश बुक के बुक कीपिंग के द्वारा अपन यहाँ पर अकाउंटिंग के द्वारा पता लगा सकते हैं। थर्ड, मुनाफे घाटे का ज्ञान। व्यापारी व्यापार खाता व लाभ हानि अकाउंट बनाकर यह ज्ञात कर सकता है कि उसने व्यापार में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, शुद्ध लाभ या हानि की रकम कितनी बची है। तो यहाँ पर मुनाफे और घाटे की नॉलेज भी बुक कीपिंग के द्वारा अपन यहाँ पर पता लगा सकते हैं। फोर्थ, देनदारों तथा लेनदारों से संबंध में जानकारी होना, यानी बुक कीपिंग के द्वारा ये भी ज्ञात कर सकता है कि उससे किस देनदार से कितनी रकम प्राप्त करनी है और किस से लेनदार से कितनी रकम देनी है। यहाँ पर आप बुक कीपिंग द्वारा अकाउंटिंग द्वारा आप यहाँ पर अच्छी तरह से समझ सकते हो कि आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कितना आपने सेल्स उधार दे रखा है, यानी उधार दिया तो कितनी रकम किस व्यक्ति से लानी है, पर्टिकुलर अकाउंट अकाउंट मेंटेन किया जाता है। और आपको किसी जो बिजनेसमैन है उससे किसी कितना पैसा लेना है, तो यहाँ पर एक क्लियर कैट बुक कीपिंग द्वारा अपन को नॉलेज पता चल सकती है। 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैक्स संबंधित जानकारी। कर निर्धारण से संबंधित सूचनाएं जो प्राप्त करने के लिए व्यापारिक बुक कीपिंग की जो होती है, जिसके आधार पर भी विभिन्न तरह का टैक्स निर्धारण किया जाता है। यहाँ पर आपको बता देता हूँ, टैक्स 2 टाइप होते हैं, एक तो स्टेट गवर्नमेंट का, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो आपका बिजनेस कहाँ तक, यदि स्टेट गवर्नमेंट में यदि वर्क कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, यदि सेंटर में कर रहे हो तो सेंटर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो आपका बिजनेस जो भी नियम्स रेगुलेशन है टैक्स संबंधित, वो सारे आपको बिजनेस के अकॉर्डिंग फुलफिल करना पड़ेंगे। 6 पॉइंट और इम्पोर्टेंट अच्छा लगा, दिवालिया हो जाने पर शीघ्र फैसला करना। यदि कोई व्यापार में लगातार घाटे में चल रहा हो तो ऐसे व्यापारी का स्वामी अपनी लेखा किताबों यानी बुक कीपिंग को लेकर न्यायालय में दिखाकर स्वयं को दिवालिया घोषित कर सकता है। उचित तरह से रखे गए हिसाब किताब को देखकर न्यायालय ये निर्णय करता है कि वास्तव में व्यापारी की देनदारी उसकी संपत्ति और लेनदारी से ज़्यादा है और उसे दिवालिया घोषित कर जाता है। एक अच्छा टॉपिक एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि दिवालिया संबंधित जो घोषणा है वो किस बेस पे किया जाता है। तो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग से पता लगा सकता है कि उसकी यदि जो व्यापारी देनदारी है उसकी संपत्ति और लेनदारी से ज़्यादा है तो उसे दिवालिया घोषित करने में कोई टाइम नहीं लगता है। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, यानी एक बुक कीपिंग में डबल एंट्री सिद्धांत भी करता है। डबल एंट्री सिस्टम इस सिद्धांत पर आधारित है कि प्रत्येक व्यापारिक लेन देन के 2 पक्ष होते हैं, पहला पाने वाला, दूसरा देने वाला। नॉट दोनों पक्षों के बिना किसी तरह का लेना संभव नहीं है। इन दोनों जो पक्ष है, दोनों पक्षों के बिना एक पक्ष रहेगा और दूसरा पक्ष नहीं रहेगा तो लेना संभव नहीं होगा। डबल एंट्री सिस्टम के 3 सिद्धांत हैं। प्रत्येक लेन देन का प्रभाव कम से कम 2 अकाउंट पर पड़ता है। प्रत्येक अकाउंट में एक दूसरे अकाउंट के विपरीत प्रभाव होना चाहिए, अर्थात यदि अकाउंट में रकम जोड़ी जा रही है तो दूसरा अकाउंट रकम घटाई जानी चाहिए। तीसरा, एंट्री दोनों पक्षों में योग सदैव समान रहता है। यानी सपोज करो यदि मैंने किसी बिजनेस में 1,000 रुपये का मैंने परचेज किया है और
परचेज किया है तो दूसरी तरफ मैं यहाँ पर रकम को घटाना और जोड़ना दोनों, यानी एक अकाउंट में आपको रकम जोड़ोगे, दूसरे अकाउंट से रकम घटाओगे, यानी पैसा गया तो मैं घटाऊंगा और यदि अकाउंट में आया तो मैं जोड़ूंगा। और दोनों एंट्री जो होती है वो समान होती है। मेन बुक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो एक तो डे बुक है, बिल बुक है, कैश बुक है, खाता बही बुक है, सेल्स रजिस्टर है, परचेज रजिस्टर है, स्टॉक रजिस्टर है, 8वां स्टेट ऑफ चेक रिसीव बुक है, 9वां चालान बुक है, 10 फाइनेंस बिल फाइल तथा इंडेक्स फाइल फॉर परचेज एंड सेल्स, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, 12 डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट और 13 वाउचर बुक डेबिट एंड क्रेडिट। यहाँ पर डे बुक जो बिजनेसमैन ने डेली जो भी यहाँ पर बिजनेस करता है उसकी हिस्ट्री लिखना, बिल बुक होती है, बिल बुक बिल काटना, एक उसके बाद कैश बुक की बही खाता बुक भी होगी, सेल्स में रजिस्टर भी होगा, उसका बाद उसने कितना सेल्स किया, परचेज रजिस्टर भी होगा, उसने कितना माल परचेज किया, स्टॉक रजिस्टर भी होता है कि उसने कितने उसने सपोज को बाइक की उसके स्टॉक में अवेलेबल है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ चेक रिसीव, उसने कितने चेक रिसीव किए हैं, चालान बुक का निकालना, बिल फाइल करना अर्थात इंडेक्स फाइल ऑफ परचेज एंड सेल्स में दोनों बिल बुक फाइल बनती है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, वाउचर बुक यानी डेबिट एंड क्रेडिट, यानी यहाँ पर मेन फाइनेंशियल बुक अकाउंट की आपके करीब 12 पॉइंट है जो आपको ये बेसिकली बुक कीपिंग में यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक में आपको अगले जो 4th वीडियो बनाऊंगा उसमें वाउचर एंट्री के बारे में आपको हम डिस्क्राइब बताएंगे कि वाउचर एंट्री किस प्रकार की आती है, कौन कौन से फंक्शन यूज़ करेंगे हम, कौन कौन से आपको कमांड याद करनी है, आपको उसका मतलब क्या है वो आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल घंटे को बजाइए, लाइक कमेंट शेयर। Thanks for watching my video.